वेलकम टू अभ्यासकुल क्लासेज। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूक्लिडियन डोमेन के बारे में। तो सबसे पहले यूक्लिडियन डोमेन के बारे में समझते हैं कि ये क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली इन यूक्लिडियन डोमेन एक टाइप का इंटीग्रल डोमेन है। क्या चीज़ है ये? एक इंटीग्रल डोमेन है। और एक ऐसा इंटीग्रल डोमेन है जहां पे आप डिवीजन एल्गोरिथम परफॉर्म कर सकते हो। क्या परफॉर्म कर सकते हो? डिवीजन एल्गोरिथम परफॉर्म कर सकते हो। ये बिल्कुल सेम टाइप से डिवीजन एल्गोरिथम है जो हम इंटीजर्स पे परफॉर्म करते थे। जैसे 7 को आपने 3 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आएगा? क्वोशंट आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 1। तो 7 को आपने कैसे लिखा? 3 इंटू 2 प्लस 1। जो रिमाइंडर है वो हमेशा इससे छोटा होगा, जो आपके पास जिससे आपने डिवाइड किया, डिवाइजर से छोटा होगा। तो इंटीग्रल डोमेन्स में भी सिमिलर काइंड के डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करना, तो वैसे इंटीग्रल डोमेन्स को हम यूक्लिडियन डोमेन कहते हैं। ठीक है। तो यूक्लिडियन डोमेन बेसिकली एक टाइप का फंक्शन होता है। बेसिकली किसी इंटीग्रल डोमेन को यूक्लिडियन डोमेन तब कहेंगे अगर एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है डेल्टा। डेल्टा कहाँ से कहाँ होगा? आपके पास रिंग आर से, जो इंटीग्रल डोमेन है आर में से 0 माइनस कर दो उससे नेचुरल नंबर्स पे। ठीक है। और अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले ये है कि डेल्टा ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0। अगर आपने ये नेचुरल नंबर लिख दिया तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इंटीजर्स पुट किया, लाइक यहाँ पे आपके पास इंटीजर्स है, तब आप ये प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि डेल्टा ऑफ ए ग्रेटर देन 0। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी, डेल्टा ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा ए। ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर माइनस 0। जो भी ए कॉमा बी आपके पास इसमें से बिलोंग कर रहे हैं डोमेन में से, डेल्टा ऑफ ए बी विल बी ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ ए। और थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड और थर्ड, कि कोई भी ए और बी जो बिलोंग कर रहे हैं आर से और बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपके पास क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सच दैट डेल्टा ऑफ आर इज लेस देन डेल्टा ऑफ बी। क्या होगा? डेल्टा ऑफ आर इज लेस देन डेल्टा ऑफ बी। जैसे यहाँ पे होता है ना आपके पास कि जो 1 होते हैं रिमाइंडर होता है वो हमेशा इससे छोटा होगा। सिमिलरली जो फंक्शनल वैल्यू रिमाइंडर की है वो हमेशा फंक्शनल वैल्यू जो डिवाइजर v की होगी उससे छोटी होगी। तो फिर से समझते हैं, यूक्लिडियन डोमेन की डेफिनेशन आपको अपना पक्का करके रखनी है कि इंटीग्रल डोमेन को, किसी इंटीग्रल डोमेन को यूक्लिडियन डोमेन कहेंगे अगर एक फंक्शन एग्जिस्ट करे। फंक्शन को कौन सा एग्जिस्ट करे? जो रिंग है जो इंटीग्रल डोमेन से लेके सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, या फिर आप कह सकते हो इंटीजर्स पे, पॉजिटिव इंटीजर्स पे, जो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। सो अब हम डायरेक्ट इस पे मूव ऑन करते हैं कुछ एग्जांपल्स के ऊपर। हम उनके प्रूफ नहीं करेंगे बट डायरेक्ट सिर्फ एग्जांपल्स देखेंगे कि यूक्लिडियन डोमेन के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स। डेफिनेशन समझने के बाद आपको पता होना चाहिए कि इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको जो इंटीजर्स है वो यूक्लिडियन डोमेन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको कोई भी फील्ड जो होती है वो भी यूक्लिडियन डोमेन होती है। फिर जो रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स है जेड ऑफ आयोटा, ये भी आपके पास यूक्लिडियन डोमेन है। फिर जेड स्क्वेयर रूट 2, ये भी आपके पास यूक्लिडियन डोमेन है। और अगर मान लेते हैं कि एफ फील्ड है तो एफ ऑफ एस एक्स, जो पॉलिनोमियल टाइप से आपके पास रिंग बनेगी एफ ऑफ एक्स, वो भी आपके पास क्या होगी? यूक्लिडियन डोमेन होगी। ठीक है। और लास्ट, अगर आपके पास एफ कोई पावर सीरीज है, एफ कोई फील्ड है, ठीक है, एफ कोई फील्ड है, तो सीरीज ऑफ द फॉर्मल पावर सीरीज रिंग, सीरीज ऑफ फॉर्मल पावर सीरीज रिंग, फॉर्मल पावर सीरीज रिंग। ठीक है। मतलब कि एक रिंग जिसमें आपके पास पावर सीरीज एलिमेंट्स होंगे जिसके, वो एक यूक्लिडियन डोमेन होगी। सो उसकी नोटेशन क्या होगी? उसकी नोटेशन में आपके पास डबल ब्रैकेट होगी, ये नोटेशन आपके पास। ये एक इंटीग्रल डोमेन है। इसके एलिमेंट्स कैसे हैं? इसके एलिमेंट्स है आपके पास पावर सीरीज की फॉर्म के एलिमेंट्स आएंगे इसमें आपके पास। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6,
ये 6 एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। हर एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, अगर आपको प्रूफ करना है कि कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल यूक्लिडियन डोमेन है या नहीं है, उस केस में हमेशा आप डिफाइन करोगे सबसे पहले जो भी गिवन रिंग होगी उसमें से 0 को माइनस कर दो टू सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर आप इसके किसी एक एलिमेंट्स के ऊपर जैसे अगर मान लेते हैं जेड है आपके पास, फील्ड है कोई जेड ऑफ आयोटा है, तो अकॉर्डिंगली हम इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन करेंगे और बाद में प्रूफ करेंगे कि वो फंक्शन तीनों प्रॉपर्टीज प्रूफ कर रहे हैं। जब हमें पता है कि ये 6 के 6 एग्जांपल्स है तो अभी हम स्किप कर रहे हैं वो वाला पार्ट कि फंक्शन ये यूक्लिडियन डोमेन कैसे प्रूफ करेंगे। ये हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे इनका प्रूफ वाला पार्ट। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि ये 6 के 6 आपके पास क्या चीज़ है, यूक्लिडियन डोमेन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली थ्योरम की, अगली स्टेटमेंट की, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास क्या निकल के आता है कि एवरी ईडी इज अ पीआईडी। एवरी ईडी इज पीआईडी मतलब कि हर यूक्लिडियन डोमेन प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन होते हैं। प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन होने का क्या मतलब है कि अगर आपने उस पर्टिकुलर इंटीग्रल डोमेन का कोई भी आइडियल कंसिडर कर लिया, मतलब कि इसका कोई भी आइडियल, एनी आइडियल, यू टेक एनी आइडियल, कोई भी आइडियल, उसे एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट करवा सकते हैं। किसी भी आइडियल को एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट करवा सकते हैं तो वो पीआईडी हो जाएगा। तो अब पर पीआईडी नीड नॉट टू बी यूक्लिडियन डोमेन। पीआईडी डज नॉट इम्प्लाई यूक्लिडियन डोमेन। सो इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, अगर हम बात करें आर इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू 1 प्लस स्क्वेयर रूट 19 आयोटा, ठीक है, और ए और बी बिलोंग कर रहे हैं आपके पास जेड से। तो जो ये आपके पास रिंग है ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है पर यूक्लिडियन डोमेन नहीं है। सो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट सिर्फ एग्जांपल याद रखना है कि ये जो है ये पीआईडी है पर ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। इट इज अ पीआईडी बट नॉट इंटीग्रल डोमेन। सो उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आर पीआईडी नहीं है, अगर कोई भी रिंग या इंटीग्रल डोमेन अगर आर पीआईडी नहीं है तो आर will not be an ED, R will not be an ED, तो R ED भी नहीं होगा। अगर वो PID नहीं है तो वो ED भी नहीं होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो ED हो गया तो वो PID हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अगर ये दोनों चीज ये स्टेटमेंट आती है तो आपको यही प्रूफ करना होगा कि एवरी ED इज अ PID। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें एक ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था, सबसे इम्पॉर्टेंट यही था कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज अ पीआईडी। पर इसके बेसिस पे आपको दो एग्जांपल सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है कि यूक्लिडियन डोमेन से जो रिलेट करते हैं, यूक्लिडियन डोमेन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप उनको प्रूफ कर सकते हो। सबसे पहला एग्जांपल है आपके पास कि अगर आई एक आइडियल है, आई एक आइडियल है किसका, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स का, देन देन आपके पास जो ये क्वोशिएंट रिंग बनी ये आपके पास क्या होगी, ये फाइनाइट होगी। सो ये आपके पास पहला एग्जांपल है, ये प्रूफ करना है कि आई आइडियल है रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स का, तो जो ये क्वोशिएंट रिंग होगी इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट देखने को मिलेंगे। सेकंड आपके पास है कि एवरी प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म, every prime number every prime number of the form 4n plus 1 can be written as sum of two squares, can be written as sum of two squares, written as sum of two squares। तो ये आपके पास दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आप यूक्लिडियन डोमेन्स की हेल्प से सॉल्व करोगे। तो इन दोनों एग्जांपल्स की हेल्प से आपका यूक्लिडियन डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली इसमें आपको एग्जांपल्स ध्यान में रखनी है और जो ये इंपॉर्टेंट वाली थ्योरम है कि ईडी इज पीआईडी, इसका ध्यान में रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, उसमें हम ट्राई करेंगे कि इनके प्रूफ डिस्कस करेंगे, जैसे इंटीजर्स का, फील्ड का, गॉसियन इंटीजर्स का, इन सब के प्रूफ्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के साथ।